Alright guys, this is Sorry TV. And you're watching the Sorry Reviews. मेरा नाम है बानी and he is निखिल. And आज हम ना बड़े अलग टॉपिक पे यहाँ पे आए हैं. गाइस आप थंबनेल देख चुके हैं. दिस इज अबाउट IC814 कांधार. तो बेसिकली एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है. और मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि वो आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए. दिसंबर एक प्लेन हाईजैक हुआ था जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था. हाँ. ठीक है. और करीबन 176 पैसेंजर्स थे उसके अंदर. वेरियस मेजरली इंडियंस, बाकी कोई ब्रिटिश थे, कोई मुस्लिम थे, मुस्लिम से नहीं पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन हाई कमीशन के भी एक पर्सन थे उसके अंदर एंड बहुत सारे लोग थे. तो मोटी मोटी बात ये, वो प्लेन हाईजैक हो गया, सबको स्टोरी पता है. तो हम ये वेब सीरीज क्यों देखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन. तो मैं आपको ना 4 रीजन दूंगा कि आपको ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए और सह परिवार देखनी चाहिए. 7 एपिसोड्स, ऑलमोस्ट 44 मिनट्स के अराउंड, जो एक एवरेज व्यू टाइम इज 40-45 मिनट्स. नंबर 1, अगर मैं जो आपको पहला रीजन दे रहा हूं वो रीजन ये है कि आपको दोबारा रिवाइव होगा कि 1997 में एग्जैक्टली हुआ क्या था. और अगर आपको नहीं पता, आप जनरेशन आप उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, जो पीपल बोर्न आफ्टर 1997, तो यू विल हैव अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री कि एक्चुअली एक फ्लाइट हाईजैक हुई थी. दैट वाज द बिगेस्ट हाईजैक इन इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री. सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उस टाइम पे क्या हमारी इंटेलिजेंस से मिसेस हुए थे जिसकी वजह से ये हाईजैक संभव हुआ. उस वेब सीरीज में ना एक पॉइंट और भी लिया गया है कि बिफोर द टेक ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फ्लाइट एंड उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, बट वो एक बहुत बड़ा मिस था. एंड उसके बाद कैसे सामान सब कुछ लोड किया गया, सिक्योरिटी बीच, एवरीथिंग इज शोन इन डिटेल. ये एपिसोड ना आपको एजेस पे रखने वाला है. हाँ. ठीक है, ताकि आप नेल बाइट करते रहेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. थर्ड रीजन जो मैं आपको देने वाला हूं, दिस इज द मेन रीजन जो आपको सस्पेंस देगा, जो आपको ग्रिल रखेगा कि भाई क्या हो रहा है ये. द नेगोशिएशन दैट हैपेंस बिटवीन द एंड द इंडियन गवर्नमेंट. वो सारा फंक्शन दिखाएंगे कैसे इंडियन गवर्नमेंट, जो कोलैटरल गवर्नमेंट बनी थी, वाजपेयी की उस टाइम पे लीड थी, और उसके बाद वो कैसे उन्होंने एक अपना गुट काबुल भेजा, वहां पर वो डिस्कशन हुई, कैसे नेगोशिएशन हुआ, वो टेंशन सब आप जिएंगे और सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एंड मैं आपको एक और बात पे करेक्शन करती हूँ. निखिल यूज द वर्ड बट वहां पे ना दे हैव नॉट बीन एड्रेस्ड विद दिस, दे हैव बीन एड्रेस्ड एज हाईजैकर्स. तो ये डिफरेंस जो है ना, छोटी सी लाइन, उसका डिफरेंस आपको एक्चुअली में इस वेब सीरीज में पता चलेगा. और जो लास्ट पॉइंट है ना, कैसे बाकी कंट्रीज भी हमारे साथ आई, कुछ ने लिटरली हेल्प करी, कुछ ने दिखावा किया हेल्प का, बट ओवरऑल बचाया गया. बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट वाज प्लेड बाय दुबई, जहां पे काफी विमेन एंड ओल्ड एज एंड द नीडी पीपल को रिलीज किया गया पहले ही शर्तें मानने से पहले. सो दैट वाज समथिंग वेरी गुड. इसमें वो भी दिखाया गया है कि सारे पैसेंजर्स जो उनकी कैद में थे कैसे रिलीज हुए और क्या ट्रॉमा फेस किया है. बट जो मेन लीड है, that is the captain of the plane, he has shown a very good performance यार. मतलब तमन्ना भाटिया would be so happy. Yes, I'll definitely say that. Okay, in the end, क्या ये सीरीज देखनी चाहिए? I would say definitely yes, this is a must watch. हम रेटिंग इसकी नहीं करेंगे because this is something very rare that pops up from the epic of history. इसमें काफी चीजें ना framed है, modulated है, because it is based on a novel written by I'm just forgetting the lady's name. Maybe I don't know, but maybe हाँ. But it was a flight into fear into flight, something like that. So yes. She wrote a novel on exactly what happened, and she's part of the show as well, जहाँ पर उनको as a journalist दिखाया गया, which is trying to bring out the truth. तो yes. काफी आपको दिखेगा चीजें इसके अंदर. This is a must watch. और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा. प्लीज परिवार के साथ बैठ के जरूर देखिए. 7 episodes, मे बी 2 दिन में प्लान कर सकते हैं आप. This is Sorry TV, ladies and gentlemen. This was IC814 कंधार. इनका मोहतरमा का नाम है बानी, मेरा नाम है निखिल. Nikhil, and now we're going to wrap this video up and going to see you in the next video. Adios.